डॉक्टर ने बताया बच्चा पेट में उल्टा है, बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन सास ने जिद पकड़ ली, मैं सरकारी अस्पताल से नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी। पति ने परदेश से लाखों रुपये भेजे, मगर सास ने वो अपनी बेटियों में बांट दिए। मेरा इलाज नहीं करवाया, मेरा बच्चा पेट में ही मर गया और सास ने सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। मैंने सब्र किया, मामला भगवान पर छोड़ दिया। लेकिन 2 दिन बाद मेरा कलेजा फट गया। रात के सन्नाटे में मेरी नंद अपने बच्चे की लाश उठाकर सास के कमरे में चली गई। मेरे पति को विदेश जाने का मौका मिला। मेरे पास बैठा कुणाल मुझे बड़े प्यार से समझाने लगा, अरे पगली, मैं तुझसे दूर थोड़ी जा रहा हूँ। तू तो हमेशा मेरे दिल पर राज करती है। मैं तो सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए जा रहा हूँ। देख तो सही, यहाँ की कमाई से घर का खर्च भी नहीं चलता। अब विदेश जाने का मौका मिला है तो खुदा के लिए तू रुकावट मत बन। देखना, कुछ सालों में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम भी उन अमीर लोगों में गिने जाएंगे। और हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। तू मेरी जान है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। कुणाल की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी और फिर मैंने अपने आंसू साफ करके उसे बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरह मेरे पति के जाने की तैयारी होने लगी। वो मुझे छोड़कर परदेश चला गया और फिर मेरी जिंदगी के वो काले दिन शुरू हो गए। मेरा नाम दृष्टि है। मेरी शादी को अभी 5 महीना ही गुजरा था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि बनावट और मोहब्बत का जो लिहाफ उसने अपने ऊपर चढ़ा रखा था, वह 5 महीने से ज़्यादा ना टिक पाया। जबकि मेरी शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, मेरी सास बड़े अरमानों से मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई थी। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था और मैं घर की आखिरी बेटी थी। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे, अपने अपने घरों में। मेरे दोनों भाई तो शादी के कुछ दिन बाद ही मम्मी पापा को छोड़कर चले गए थे, जबकि मेरी तीनों बड़ी बहनें दूर दराज के शहरों में रहा करती थीं। मेरे पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर बेटियों के लिए वो अभी भी काम कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं पापा का सहारा बनूं, मगर मेरे पापा वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी काम करने की उम्र तो अब नहीं रही थी। मगर फिर भी वो कहते थे, अभी इतना भी बेबस नहीं हुए कि बेटी की कमाई खाएं। पापा हमेशा एक ही बात कहा करते थे, जो मुझे घर से बाहर कदम नहीं रखने देते थे। उन्होंने हमेशा शराफत की जिंदगी बिताई थी, गरीब जरूर थे मगर ईमानदार। शायद ऐसे लोगों की किस्मत में हमेशा मुश्किलें ही लिखी जाती हैं। मैं जानती थी कि वह कभी भी मेरे काम करने से खुश नहीं होंगे और मैं पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। मम्मी के मौत से जहां मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, वहीं पापा भी टूटकर रह गए थे। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे पापा को अब मेरी शादी की धुन सवार हो गई थी। जो भी, जैसा भी रिश्ता आता, पापा वहां करने में देरी ना लगाते। मगर कुणाल का रिश्ता जब मेरे घर आया तो पापा भी हैरान रह गए थे। ये लोग हमारे ही शहर के थे, मगर उनके हालात हमारे मुकाबले में काफ़ी अच्छे थे। फिर कुणाल अच्छे शक्ल सूरत का मालिक था, जबकि मैं तो बस एक आम सी शक्ल सूरत की थी। मुझमें कुछ इतना खास नहीं था और फिर गरीबी ने तो हमारी कमर ही तोड़कर रख दी थी। कुणाल का रिश्ता मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। पापा को ऐसे रिश्ते की तो उम्मीद तक नहीं थी, इसलिए उन्होंने झट मंगनी और पट ब्याह कर दिया और मुझे विदा कर दिया। पापा ने दहेज के नाम पर मुझे बस कुछ ही चीज़ें दी थीं, कुछ सामान मेरे बहन भाइयों ने जैसे तैसे करके दिया था। पापा से बिछड़ने का दुख एक तरफ था, मगर मुझे इस बात की तकलीफ ज़्यादा थी कि पापा मेरी शादी के बाद बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। बड़े भाई ने झूठे मुंह पूछा था, पापा मेरे साथ रहो, तुम मेरे घर चलकर रहो। मगर पापा ने साफ मना कर दिया, तुम लोगों के बगैर मेरी जिंदगी गुजर रही है और आगे भी गुजर जाएगी, मैं अपने घर में ही रहूँगा। मैं दिल से चाहती थी कि पापा बड़े भाई के साथ चले जाएं, मगर जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं। पापा अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं थे। मैं कुणाल के साथ विदा होकर चली आई। मेरे ससुराल में एक नंद अभी कुंवारी थी और बड़ी नंदें शादीशुदा थीं। मेरे ससुर की मौत हो चुकी थी,
जबकि घर पर सास का राज था। कुणाल ड्राइवर था। वो इंटरनेशनल स्कूलों में बस ड्राइवर था और अपनी सारी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता था। कुणाल की माँ घर का खर्चा चलाती और बाकी के पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रही थी। मैं अपनी सास की एहसानमंद थी, आखिर उन्होंने मुझ जैसी लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। फिलहाल मैं अपनी सास की बहुत खिदमत किया करती थी। कुणाल एक अच्छा पति साबित हुआ था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब तो एक दूसरे के बिना हमारा दिन ही नहीं गुजरता था। लेकिन मेरी सास को कुणाल का यूं मुझे ताकना और मेरा ख्याल रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुणाल तो अपनी माँ और बहन के सामने भी मुझ पर प्यार जताने से बाज नहीं आता। वह मेरे पास ही बैठा रहता, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी मेरा हाथ पकड़ लेता और मुझे अपने पास बिठा लेता। मैं शर्म से लाल पड़ जाती, मगर मेरी सास, उन्हें ये सब एक आंख नहीं भाता। वो गुस्से में तमतमा जाती, तू अपनी ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपने कमरे में जाकर किया कर। घर में जवान बहन मौजूद है, वो हम दोनों को डांटने से बाज नहीं आती। मगर कुणाल, उसे तो जैसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वो हंसकर कह देता, अरे माँ, मेरी बीवी है, कोई गैर थोड़ी है। कुणाल की यह बेपरवाही मेरी सास को और भी चिढ़ा देती। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुणाल मुझे इतना चाहने लगेगा। दरअसल ये बात मुझे बाद में समझ आई थी कि उन्होंने मुझे कुणाल के लिए पसंद करने का मकसद क्या था। उन्हें लगा था कि कुणाल मुझसे ज्यादा घास नहीं डालेगा और हमेशा अपनी माँ और बहन की मोहब्बत का ही दम भरेगा। लेकिन अब वो हमेशा कुणाल से शिकायत करती, पैसे थोड़े हैं, अब महंगाई बढ़ गई है, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, कोई और काम धंधा भी ढूंढ लो, तेरी बहन की भी शादी करनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। कुणाल जितने भी पैसे उनके हाथ में रख देता, वो उससे घर का गुजारा करती और बाकी बचाकर रख लेती। मगर पैसे लेने से पहले ताना मारना उनकी आदत थी। वो कुणाल से कहती, तेरी बीवी तो खाती भी कितना है। उनकी नज़रें मुझे ही घूर रही होती और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मेरी सास मेरे पति के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके जाते ही बस जली कटी बातें सुनाने का सिलसिला शुरू हो जाता। मेरे हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती। मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, क्योंकि ना मायके जा सकती थी, ना कोई मजबूत सहारा था। पापा बूढ़े हो चुके थे, उन्हें खुद सहारे की जरूरत थी। मैं अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं कभी अपनी सास और नंद को पलटकर जवाब नहीं देती थी। क्योंकि मुझे पता था, कुणाल अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता है। अगर कोई बड़ा झगड़ा हो गया, तो वह तुरंत उनकी साइड ले लेता और मेरे खिलाफ हो जाता। और मैं नहीं चाहती थी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई शिकवा पैदा हो। फिलहाल मैं चुप रहती थी, और मेरी यही चुप्पी उन्हें और बढ़ावा दे रही थी, और मैं वापस पलटकर अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इतनी मामूली बातों पर अपना घर खराब करने की क्या जरूरत थी। मेरी सास ने घर का सारा काम मुझ पर ला दिया था। कुणाल सुबह काम पर जाते तो रात देर से ही घर लौटते। मेरी नंद घर का कोई काम नहीं करती, अपनी किताबें लेकर पढ़ने के लिए छत पर चली जाती और कई घंटे वहीं बिता देती। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई, तो मुझे वहां किसी की धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरी नंद किसी से बात कर रही हो। मैं ऊपर गई तो वह फौरन लपक कर मेरे पास चली आई। आप यहाँ करने क्या आई हो? मैं हैरान रह गई। हाथ में कपड़ों से भरी बाल्टी लिए खड़ी थी, जिसे वह साफ देख सकती थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कपड़े फैलाने आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, फैला लो, मैं नीचे जा रही हूँ। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसका रवैया मुझे अजीब लगा। ना जाने उसके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों थी। मैंने छत पर चारों तरफ नजर घुमाई, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। शायद उसने मुझे सीढ़ियों के पास कुछ देर तक रोक लिया था, ताकि जो भी वहां था वह भाग सके। अब मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं थी।
मेरी सास तो मुझे चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती अगर मैं उसकी बेटी पर कोई इल्जाम लगाती। मगर मैंने अपनी नंद पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि कल को वह कोई ऐसा वैसा काम करे और अपने भाई की इज्जत पर दाग लगे। वह अभी छोटी थी, नासमझ थी। अभी तो उसे 10वीं के बोर्ड के पेपर देने थे। पढ़ाई के बहाने जो चक्कर उसने चला रखे थे वे ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सकते थे। और सच में जल्दी ही सब कुछ पकड़ में आ गया। वह घर से स्कूल के लिए निकलती मगर उसे घर आने में काफ़ी देर हो जाती। उसने अपनी माँ से यह कह रखा था कि इम्तिहान की वजह से एक्स्ट्रा क्लासें लगती हैं, जबकि इतना तो मुझे भी मालूम था कि जब कोई बोर्ड के पेपर होते हैं तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगती। मगर मेरी सास को इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन कुणाल उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे घर ले आया और माँ के सामने पटक दिया, इससे पूछो यह बाहर क्या गुल खिलाती फिर रही है। मेरी इज्जत इसने मिट्टी में मिलाकर रख दी है। मेरी सास कुणाल के रवैये पर हैरान थी, ऐसा क्या कर दिया इसने। वह चमक कर बोली, ये धोबी के लड़के राजू के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घूम रही थी। मेरी सास ने माथा पीट लिया, अरे मनहूस, तुझे वही धोबी का लड़का राजू ही मिला था। मैं तो पहले ही जानती थी तू छत पर चुप चुप कर किसी से मिला करती थी। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी मगर अब समझ गई, छत पर आने वाला वह लड़का राजू ही था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहता था, एक नंबर का आवारा और लफंगा। मोटी चैन डाले, कमीज के आगे के बटन खोले, सारा दिन इधर उधर फिरता रहता। मेरी सास कभी कभार बाजार से सब्जी मंगवाती तो वह हमारे दरवाजे की तरफ ही तकता रहता। अब मुझे समझ आया कि मेरी नंद रोमा में लड़कों के लिए कितनी दीवानगी भरी हुई थी। शायद उसे उसी की सारी बुराइयां भाग गई थीं। वह अपनी माँ से चीख कर बोली, मैं तो उसकी हिम्मत पर हैरान हूँ। कुणाल का बस नहीं चल वरना वह उसे जान से ही मार डाले। अगर मेरी सास बीच में ना आती तो शायद वह ये कर गुजरता, मैं उस धोबी के लड़के राजू से तेरी शादी नहीं करूँगा। इसे साफ साफ बता दो और समझा दो कि आइंदा ये घर से बाहर कदम भी ना निकाले। जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, अब आगे पढ़ने का नाम भी मत लेना, बल्कि इसका रिश्ता ढूंढकर इसे विदा करो। कुणाल ने गुस्से में तिलमिलाते हुए अपना फैसला सुनाया तो मेरी सास ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ ठीक कह रहा है तू, मैं ढूंढती हूँ इसका रिश्ता, वरना ये लड़की तो हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख देगी। उस धोबी के लड़के के साथ विवाह रचाकर हमारी इज्जत मलिया मेट कर देगी। हम ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं और तू कैसे उस धोबी के लड़के के साथ शादी कर सकती है। मुझे तो लगता था कि मेरी सास को इस बात का दुख नहीं था कि उसने किसी लड़के से चक्कर चलाया, बल्कि इस बात का था कि आखिर उसने धोबी के लड़के से ही इश्क क्यों लड़ाया। कुणाल अपना फैसला सुनाकर गुस्से में तिलमिलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि मेरी नंद ने कुणाल के जाते ही घर में बवाल मचा दिया, अपने बेटे को समझा दो मम्मी, मेरे मामले में ना बोले और ना ही मेरे रास्ते में आए, वरना मैं धोबी के लड़के राजू के साथ घर से भाग जाऊंगी। उसने चमक कर कहा तो मेरी सास हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखने लगी। मैं भी उसके रवैये पर हैरान थी। बजाय शर्मिंदा होने के वह अपनी माँ को ही आंखें दिखा रही थी। बेशर्म लड़की, यह क्या कह रही है तू। मेरी सास ने उसे चोटी से पकड़ा और घसीटते हुए अंदर ले गई। अंदर से उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास ने उसे दिल खोलकर मार लगाई थी। अगली सुबह घर पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरी नंद रोजी घर से भाग गई थी और सिर्फ भागी ही नहीं बल्कि अपनी माँ के जेवर भी साथ ले गई थी। मेरी सास अपने सीने पर हाथ मारकर चिल्लाने लगी, कुणाल देख तेरी बहन मेरा सारा जेवर चुराकर रातों रात भाग गई है। मेरी सास ने कुणाल की तरफ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। मैं उसे जान से मार डालूंगा मम्मी, कुणाल गुस्से से कांपता हुआ बोला। मैंने उससे पहले ही समझाया था कि घर से बाहर कदम ना निकाले। तेरी इसी धमकी की वजह से तो वह आज घर से भाग गई है। मेरी सास ने उल्टा कुणाल को ही दोष दे दिया। कुणाल हैरान था, यह क्या कह रही हैं माँ, आप उसकी ऐसी हरकतों के बाद भी उसका साथ दे रही हो।
तो क्या करती? प्यार से समझा, बेटा माँ हूँ मैं उसकी। वह प्यार से समझाने लायक नहीं थी। माँ, अब तू ही देख उसने कैसी हरकत की है। अब जा उसे ढूंढ कर ला, इससे पहले कि सारे मोहल्ले को पता चले और हमारा मुंह काला हो। माँ, अब क्या हो सकता है? मुंह तो काला करके चली ही गई। मैं कहती हूँ कि तू अभी के अभी उसे ढूंढने निकल जा और उस धोबी के लड़के राजू को गर्दन से पकड़कर मेरी बेटी को वापस ला। मैं कुछ नहीं जानती उसकी शादीशुदा बहनों का सोच। उनके ससुराल वाले उन्हें दाने दाने को मोहताज कर देंगे। मैं उन दोनों को ही जान से मार डालूंगी। मैं बता रहा हूँ माँ, मैं उस राजू को नहीं छोड़ूंगा। कुणाल गुस्से से कांपता हुआ बाहर निकला। मैं उसके पीछे भागी। मैं नहीं चाहती थी कि वह ऐसा कोई कदम उठाए जिससे हम सभी को परेशानी उठानी पड़े। रोजी जल्दी ही कुणाल के पकड़ में आ गई थी, जबकि राजू अपनी जान बचाकर भाग गया। वो दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुणाल की नज़रों से छुप ना पाए। कुणाल रोजी को घसीटता हुआ घर लाया और माँ के सामने फेंक दिया। वह जल्दी से अपनी माँ के पीछे छुप गई। माँ, कैसे भी करके उसको घर से जल्दी से निकालो, उसकी शादी करो। उसकी माँ ने अपनी बेटी को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। तुम सच कह रहे हो, अभी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी सास ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और उसे रोजी के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी सास अपनी बड़ी बेटी से कहने लगी, तेरी सास तेरे देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। अपनी सास से बात कर और अपनी बहन का रिश्ता अपने देवर से करवा। इसे यहाँ से ब्याह कर ले जा। मेरी सास ने जैसे ही अपनी बेटी से कहा, उसने तुरंत सर हिला दिया। मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ कि वह आकाश का रिश्ता वर्षा से करवा दे। माँ, देखो मैं तुम्हारा कितना बड़ा काम करवा रही हूँ। मुझे भी एक सोने का सेट चाहिए। मेरी बड़ी नंद ने मेरी सास से कहा तो वो खुशी से सर हिलाने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर तेरे लिए भी सोने का सेट लूंगी, तेरे पति के लिए भी लूंगी। रोजी का रिश्ता मेरी बड़ी नंद के देवर से ही तय हुआ था। उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी क्योंकि उनकी तरफ से सारी तैयारियां पूरी थीं। मेरी सास ने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं अपनी नंद का दहेज देखकर हैरान रह गई। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरी सास ने उन लोगों को नहीं दिया था। पूरा घर उसके दहेज से भर गया था। वह भी इतनी नई नई चीजें, कपड़े, जूते देखकर हैरान थी। आखिरकार वह चुपचाप विदा होकर अपने पति के संग चली गई। मेरी सास और मेरा पति दोनों ही बहुत खुश थे। चलो, समय रहते ही हमारी इज्जत बच गई और हमारी बेटी इज्जत से विदा हो गई, अपने पति और अपने घर की हो गई। मैं अपनी नंद की शादी के कामों में बुरी तरह उलझी हुई थी। मुझे अपनी सेहत की फिक्र करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। मेरी सास और नंदे खुद तो सारा दिन कमरे में बंद रहती, ना जाने क्या बातें करती रहती, जबकि मैं कामों में उलझी रहती। जब शादी के कामों से फ्री हुई तो मुझे अपनी तबीयत खराब महसूस हुई। मैंने जल्दी से जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया और डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी। मैं और कुणाल दोनों ही बहुत खुश थे। भगवान जल्द हमें खुशी से नवाजने वाला था। कुणाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बच्चे की खबर मिलने के अगले ही दिन वो खुशी खुशी घर वापस लौटा था। देखा, हमारा होने वाला बच्चा हमारे लिए कितना खुशकिस्मत साबित हुआ। मेरा बरसों से रुका हुआ काम बन गया। मैं विदेश जाने की कोशिश में लगा हुआ था और अब मेरा काम इतनी आसानी से हो गया। मैं खुद हैरान हूँ। उसने मुझे खबर सुनाई तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। हमारे अच्छे भविष्य के लिए ये सब तो करना ही होगा। मैंने कुणाल को रोकने की बहुत कोशिश की। मैं इतने में ही खुश हूँ और मुझे ज़्यादा की तमन्ना नहीं। पापा के घर में तो मैंने इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में गुजारा किया था, मगर कुणाल मानने को तैयार ही नहीं थे। तेरे सपने नहीं होंगे मगर मेरे हैं, और मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत से सपने सजा रखे हैं। इसलिए दृष्टि, तुम मेरे राह में रुकावट मत डालो और भगवान से दुआ करो, मैं जल्द लौट आऊंगा। कुणाल अपने फैसले पर अटल रहे। मुझे रोता बिलखता छोड़कर वह विदेश चला गया। कुणाल के जाने के बाद मेरी आजमाइश सही मायने में शुरू हुई थी।
एक तो कुणाल के जाने का गम ही हलकान कर रहा था, हर पल उसकी याद सताती थी। और ऊपर से मेरी सास, वो मुझे चैन से बैठने ही नहीं देती, जबकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मेरा बच्चा पेट में उल्टा है और ऑपरेशन से ही पैदा होगा। कुणाल ने विदेश जाने के कुछ महीनों बाद पैसे भेजने शुरू किए, मगर वे सारे के सारे पैसे मेरी सास के हाथों में जाते और फिर उसके बक्से में गायब हो जाते। घर का खर्चा पहले से भी ज्यादा तंगी में गुजर रहा था। खाने पीने के लिए राशन तक न मंगवाया जाता, जबकि ऐसी हालत में अच्छी खुराक की कितनी जरूरत होती है। मेरी सास को पता भी था कि मेरा ऑपरेशन होगा, फिर भी वह बेपरवाह थी। मैं चोरी छुपे थोड़ा बहुत खा लेती, मगर अब तो फ्रिज में भी कुछ मौजूद नहीं होता। अक्सर पकाने के लिए कोई सब्जी दाल भी ना मिलती। वो खुद तो पहन उड़कर सुबह सवेरे निकल जाती और रात गए लौटती, और मैं सारा दिन सिर्फ सूखी रोटी खाकर गुजारा करती। हर दूसरे तीसरे दिन वह अपनी बेटियों के ससुराल पहुंच जाती और जाते हुए उनके लिए फल फ्रूट और खाने पीने की कई चीजें ले जाती, बल्कि बाकी पैसे भी उनके हाथ में रखाती थी। मेरी नंदे घर आती तो मेरी सास तरह तरह के पकवान मुझसे बनवाती और बाहर से चीजें मंगवाती, जबकि मेरे हिस्से में सिर्फ बचा खुचा आता। मेरी बड़ी नंद की बातों से अंदाजा हुआ कि मेरी सास उनके ऊपर सारे पैसे लुटा देती थी। मेरी छोटी नंद अब पहले से ज्यादा खुश दिखती थी। तीनों बहनें अपने कमरे में बंद होकर बैठती, मजे से चीजें मंगवाती रहती, और मैं पेट में बच्चा लिए पूरे घर में इधर उधर भटकती रहती। मेरी सास दवाइयों के नाम पर मेरे पति से पैसे मंगवाती और कहती, कुणाल, अब खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाना आसान नहीं है, महंगाई देखी है न। डॉक्टर की फीस इतनी ज्यादा होती है, और इसको तो वैसे भी कई तरह की बीमारियां हैं, ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ती है। वह फोन पर मेरे पति से ये सब कहती और मैं चुपचाप सुनती रहती। जब मैं अपनी सास से कहती कि वह कुणाल से मेरी बात करवा दे, तो वह मुझे फोन पकड़ाती जरूर, मगर खुद पास ही बैठकर मुझे घूरती रहती, जैसे कह रही हो एक शब्द भी मुंह से निकाला तो अंजाम बुरा होगा। मैं वैसे भी कुणाल को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं उससे सिर्फ इतना ही कहती, यहाँ सब कुछ ठीक है। मुझे एहसास था वह परदेश में हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा था। ऐसे में अगर मैं उसे यहाँ की शिकायतें लगाना शुरू कर देती तो वह परेशान हो जाता। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सास से बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं सुबह से ही 3-4 बार कह चुकी थी, मगर मेरी सास हर बार टालमटोल कर जाती। अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी सास मेरी बात सुनकर पांव पसार कर बेड पर लेट गई, तो मैं मायूस होकर वहां से वापस आ गई। मुझे सुबह से ही अपनी तबीयत गिरी हुई महसूस हो रही थी, जबकि पेट में मेरा बच्चा भी हिलडुल नहीं रहा था। आखिरकार शाम को मेरी सास को मुझ पर तरस आ ही गया। वो मुझे अस्पताल ले गई। आपके बच्चे की मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं, डॉक्टर ने रूह कंपा देने वाली खबर सुनाई, तो मैं हैरान नजरों से उसे देखने लगी। यह आप क्या कह रहे हैं? मेरा दिल हक से रह गया और मेरे मुंह से कोई अल्फाज अदा ना हुए। दीदी, अगर कुछ देर और ना आती तो आपके शरीर में जहर फैल जाता और तुम्हारी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता। डॉक्टर की कड़वी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तुम लोग ना तो अपना ख्याल रखते हो, ना अपने होने वाले बच्चे का। उसने बेहद सुना दी तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने शिकायती नजरों से अपनी सास की तरफ देखा, तो वह इधर उधर देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। पहले बच्चे की दफा इतना पता नहीं चलता। भगवान की रजा इसी में थी। डॉक्टर ने मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा बच्चा मेरी बाहों में आने से पहले ही मुझसे रूठकर चला गया था। मैं उसका सही तरह से ख्याल ना रख पाई थी। मुझे खुद खाना पीना पूरा नहीं मिलता था, तो बच्चे का ख्याल कैसे रख पाती। मेरी सास को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मैं सारे रास्ते रोती आई थी, लेकिन उसने बेरुखी से कहा, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? वह तुम्हारे नसीब में ही नहीं था।
भगवान तुम्हें दूसरी खुशखबरी सुना देगा, माई बनने की क्या जरूरत है। वह थोड़ी गुस्से से बोली, तो मैं चुप सी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं ये खबर कुणाल को कैसे सुनाऊंगी, मगर मुझे यह मौका ही नहीं मिला। उसने खुद ही कुणाल से कह दिया, तेरी बीवी के अंदर ही एब था, इसलिए बच्चा मर गया। मैं अपनी सास को देखने लगी, मैं उनकी बातों पर हैरान थी। मगर मैं सह गई, मैंने सब कुछ मर्जी पर छोड़ दिया। मैंने भगवान से एक अल्फाज भी शिकायत का ना कहा, बल्कि सिर्फ दुआ मांगी, भगवान मुझे दोबारा खुशखबरी सुना दे, ताकि मैं अपने बच्चे को अपनी बाहों में भर सकूं, उसके माथे को चूम सकूं। मेरे पेट में बच्चे की मौत हो गई थी और ऑपरेशन के जरिए उसे निकालना पड़ा। लेकिन मेरी सास, उन्होंने मुझे 2 दिन भी आराम नहीं करने दिया। घर के कामकाज के लिए उठा दिया। अचानक दरवाजे पर किसी मुसाफिर की आहट हुई। मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला मैं चौंक गई। मेरी दोनों नंदें बाहर खड़ी थीं, बहुत रो रही थीं। रोते रोते वे अंदर चली आईं। माँ, कहाँ हो तुम? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वे आंगन में खड़ी होकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगीं। उनकी माँ यानी मेरी सास वहीं लपक कर आगे बढ़ी, ऐसा क्या हो गया? तुम लोग क्यों रो रही हो? वह सीने पर हाथ मारती हुई बोली। मेरी बड़ी नंद सिसकते हुए बोली, माँ, हमारे पति ने हमें तलाक देकर घर से निकाल दिया है और हमारे बच्चे भी छीन लिए गए। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मेरी सास घबराकर उसे उठाने को दौड़ी। यह क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो गया? माँ, आपकी छोटी बेटी यानी यह रोजी, इसी की वजह से सब हुआ। बड़ी नंद चिल्लाई। ये हर बार हमें धोखे में रखती थी। जब भी ये 2-2, 3-3 घंटे के लिए घर से गायब होती, मैं इसे हर बार बचा लेती। लेकिन इस बार यह रंगे हाथों पकड़ी गई, जिसकी वजह से मेरा पति भी मुझसे बहुत गुस्सा है और उसने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। उसने मेरे दोनों बच्चों को भी रख लिया है। रोजी भी प्रेग्नेंट है, पर ये बच्चा मेरे देवर आकाश का नहीं। उसके पेट में जो बच्चा है, वह राजू का है। आकाश ने इस चीज की पूरी जांच करवा ली और जब सच्चाई सामने आई, तो मेरे पति और आकाश दोनों ने हम दोनों बहनों को ही छोड़ दिया। वह रोजी को पकड़ने के लिए कई दिनों से उसका पीछा कर रहे थे और आज वह राजू के घर में ही पकड़ी गई। आकाश ने उसे बहुत मारा और सारी बातें उसके मुंह से ही निकलवा ली। हाँ, शादी से पहले भी मैं उसके साथ घर से भाग गई थी। बस यही सुनना था। आकाश ने तुरंत उसे तलाक देने का फैसला कर लिया और जब मैंने रोजी का पक्ष लिया, तो मेरे पति ने भी मुझे धमकी दी, मेरे बच्चे तक मुझसे छीन लिए। तुम दोनों बहनों का कैरेक्टर ठीक नहीं है। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। मेरी सास ये सब सुनकर अपना सीना पीट पीट कर रोने लगी। ये क्या किया तूने, हरामखोर? जब इज्जत से ब्याह दिया था तो निभा लेती। फिर गुस्से में आकर उसने मेरी छोटी नंद को मारना शुरू कर दिया। रोजी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए रो पड़ी। माँ, मुझे राजू रोज ब्लैकमेल करता था। कहता था, अगर मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तेरी सारी फोटोज तेरे पति को भेज दूंगा। मैं बस डर की वजह से उससे मिलने जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बातें सुनकर सब सुन्न रह गए। मेरी शादी को तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे पेट में बच्चा 6 महीने का है। ये बच्चा राजू का ही है। ये सुनते ही आकाश गुस्से से कांप उठा। उसने डीएनए टेस्ट करवाया और सच सामने आ गया। फिर रोजी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ ने उसे इतना मारा था कि कुछ ही घंटे में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उस मासूम के आने की किसी को भी खुशी नहीं हुई। रोजी का पति उसे पहले ही तलाक दे चुका था और राजू, वह तो मोहल्ला छोड़कर भाग गया था। इसी तरह 2 साल बीत गए। मेरी बड़ी नंद को तो उसके पति ने बुला लिया, क्योंकि उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उसकी सास की भी मौत हो चुकी थी, तो मजबूरी में उसका पति उसे वापस ले गया। पर रोजी, आकाश ने उससे कोर्ट से तलाक ले लिया।
वो अपने छोटे से बच्चे के साथ हमारे ही घर में रहने लगी, पर उस मासूम को कभी प्यार नहीं दिया। मैं ही उसे अपनी गोद में रखती, उसे संभालती। और फिर 2 साल बाद मेरा पति विदेश से लौट आया। उसे अपने बच्चे को खो देने का बहुत गम था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अब विदेश जाने से मना कर दिया। उसने मेरे साथ कसम खाई कि मैं चाहे कम कमाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने अपने नंद के बच्चे को गोद ले लिया। अब मेरा दूसरा बच्चा भी होने वाला है और रोजी की दूसरी शादी हमने तय कर दी है। राजू को तो पुलिस पकड़ कर ले गई। वो कई सालों से जेल में है। मेरी कहानी सुनाने का मतलब बस यही था, अगर बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझो तो ऐसी समस्याएं कभी नहीं आएंगी। भगवान दुनिया में ही सबकी सजा तय कर देता है, लेकिन उसकी सूरत अलग होती है तो इंसान उसे पहचान नहीं पाता। जब तक गुनाहों की सजा मिलती है तब तक इंसान अपने गुनाहों को भूल चुका होता है और उसकी सजा उसे किसी भी रूप में मिल सकती है, चाहे इंसान उसे माने या न माने। मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।